लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि रूहान की मां की तबीयत बिगड़ती है। वो रूहान के साथ जाने से इनकार कर रही हैं क्योंकि नाजो की शर्त इन्हें याद है। अगर वो ऐसा करेंगी तो नाजो सब बर्बाद कर देगी। और ऐसे में इतनी टेंशन लेकर इनकी तबीयत इस कदर ख़राब होती है कि अपनी मां को बेहोश देख रूहान की चीखें निकल जाती हैं। वो इन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। अब्रिश और रूहान भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अरसल इन्हें अपने साथ लेकर जाता है। और एक नाजो है जिसे खबर तक नहीं रूहान ने इसे इतने फ़ोन किए, लेकिन नाजो को गुस्सा आता है कि अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अपनी माँ के घुटनों के साथ लगकर बैठा है। अब्बा जी के घर जाकर सबसे पहले इसकी शिकायत लगाऊंगी, वही सीधा करेंगे रूहान को। खैर, घर जाकर जब सुंदर से इसे पता चलता है कि रूहान का फ़ोन आया था, इसकी अम्मी हॉस्पिटल में है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था रूहान के साथ। लेकिन नाजो को सारी बात में ये बात बुरी लगी कि रूहान ने सुंदर सापी को फ़ोन क्यों किया। वो इस पर इल्ज़ाम लगाती है तो जवाब में सुंदर से भी बातें सुनती है और लड़ाई बढ़ते बढ़ते फिर से इसहाक साहब तक पहुंच जाती है। और इसहाक साहब नाज़ो और सबाहत बेगम के कहने पर सुंदस को कटहरे में बुला लेते हैं क्योंकि रूहान की अम्मी की बीमारी से ज़्यादा इन्हें इस बात की टेंशन है कि सुंदस ने नाज़ो और उमर को बातें क्यों सुनाई। नाज़ो की फरमाइश पर इसे बुलाकर जलील किया जाए कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। अब सुंदस को सामने खड़ा करके नाज़ो अब्बा जी को वो बातें बताती है जो सारी सुंदस के खिलाफ जाएं। यही कह रही थी ना, आपके बड़े भैया तो अपनी माँ और बहन के चश्मों से देखते हैं, इनके पास तो अपनी आंखें और दिमाग नहीं। जिस पर सुंदस कहती है ये तो वो सारी बातें हैं जो तुमने मुझे बताई हैं कि मैंने ये सब कहा, और तुमने क्या कहा, ताई अम्मी ने क्या कहा, वो सब बातें भी तो बताओ ना। नाज़ो कभी नहीं चाहेगी कि सुंदस अब्बा जी को वो सब बताए जिससे इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी। क्या ही अच्छा हो कि अगर मरियम सामने आ जाए और बताए कि सच क्या है। मैं वहीं पर मौजूद थी जब नाज़ो ने सुंदस पर इल्ज़ाम लगाया था कि इस घर के मर्दों के साथ साथ अब मेरे शोहर को भी अपने काबू में करना चाहती हैं। ये इतना घटिया इल्ज़ाम था नाज़ो की तरफ से कि कोई भी भड़क सकता था और सुंदस का जवाब देना फितरी अमल था। लेकिन नाज़ो का तो हर बात पर भाभीियों को नीचा दिखाना ज़रूरी है। आजकल मरियम की कमबख्ती कम आ रही है क्योंकि एक तो इसके भाई ने इसके नाम इतना लग्जरी अपार्टमेंट किया है और ऊपर से भाई इतना अमीर होकर तोहफे तहाइफ लेकर वापस आया है, इसलिए ज़रा मरियम के साथ हाथ होला रखा हुआ है माँ बेटी ने। खैर, इस सारे मामले में अरसल का फ़ोन आ जाता है कि अब्बा जी नाज़ो को इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए तो रूहान के साथ, वो इतना परेशान है अपनी माँ की वजह से, उनका ऑपरेशन है इतना मेजर। ये सुनकर इसहाक साहब परेशान हो जाते हैं और फ़ौरन से सबाहत बेगम और नाज़ो को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और वहां सारी बात पता चलने के बाद इसहाक साहब परेशान, इतनी बड़ी रकम रूहान कैसे इंतज़ाम करेगा इन पैसों का, अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ। और यहाँ पर सबाहत बेगम परेशान कि इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे करवाएंगे। ऐसे में नाज़ो सारी बात सुनने के बाद अपनी माँ से कहती है कि अम्मी अच्छा है ना, अप्पा जी को एहसान करने दें, जितना ये एहसान तले दबा रहेगा आपकी बेटी के सामने झुका रहेगा। ये सुनकर सबाहत बेगम फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाती हैं, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन नाज़ो इतनी बड़ी रकम। खैर, ये भी बड़ी बात है कि नाज़ो ने ये पैसे अपने अब्बा जी को देने से मना नहीं किया, वरना जिस तरह वो कह रही थी, अच्छा है, मुझे तो लगा अपनी माँ से कह रही है कि अच्छा है कि रूहान की माँ मर जाए और मेरी जान छूटे सास से। खैर, ऑपरेशन तो हो जाएगा सादिया बेगम का और इनकी तबीयत भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी क्योंकि अक्सर बिहाइंड द सीन्स में हमें ये सर पर पट्टी बांधे घर में दिखाई गई हैं। तो देखा जाए तो ड्रामा अभी फ़िलहाल 101 से ऊपर ही जाएगा।